हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ये ये प्रश्न आपकी परीक्षा को और मजबूती प्रदान करेंगे। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स एमपी पीजीटी और झारखंड पीजीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे प्रश्न रामबाण होंगे। तो आइए आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जो इल्बर्ट बिल था या लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 1882 ईस्वी में। यानी पहली क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो ये 1882 में लाया गया था। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इल्बर्ट बिल का जो संबंध था क्या था। इल्बर्ट बिल जो था या न्यायाधीशों की अधिकार से संबंधित बिल था, जिसमें यह बात कही गई थी कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह ब्रिटिश न्यायाधीश के समकक्ष होंगे। यानी वो जो है ब्रिटिश नागरिक के जो मुकदमे होते हैं उनकी भी सुनवाई कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले यानी 1882 से पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश नागरिक के मुकदमे होते थे वह उनका अधिकार सुनने का किसको होता था? सिर्फ ब्रिटिश न्यायाधीशों को होता था। यानी भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश नागरिकों के जो मुकदमे होते थे उनको सुनने का अधिकार नहीं प्राप्त था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने इस जो गैप था उसे बराबर करने के लिए एक बिल लाया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। यानी इल्बर्ट बिल में इस बात की चर्चा होती है कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं और जो मतलब अंग्रेजी न्यायाधीश हैं उनको सभी मुकदमे सुनने का अधिकार होना चाहिए था। और इसी बिल पर अंग्रेज नागरिक क्या हुए, विद्रोह कर दिए। और इसी बात को लेकर यह क्या हुआ, बड़ा चर्चित मामला हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं, जो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यह भारत का प्रथम वायसराय था। अगर आप ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था? यह भारत का यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। यानी वारेन हेस्टिंग जो था वह भारत का नहीं मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर गवर्नर की बात करें यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर की, तो लॉर्ड कलायू था। और अगर वायसराय की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर बी होगा, यानी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या डी विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यही एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर दिया जाए दोस्तों, तो इसमें राजगोपालाचारी तो थे, इसके भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या लिबरेट्स आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? मैकाले मैयूट का, हंटर कमीशन, बूथ जिस्टबैच या सैंडल कमीशन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी वुड डिस्पैच जो है यह भारतीय शिक्षा का मैग्ना
काटा कहलाता है। यह जो बुट्स-जिज़बैत था, यह भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए 1854 में 1854 में यह लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी मेरठ से 10 मई 1857 को जो भारतीय 1857 का विद्रोह था वह मेरठ से आरंभ होता है, जिसे या मेरठ जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बैरकपुर, यानी मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने जैसे विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कुंवर सिंह। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें कुंवर सिंह द्वारा क्या हुआ था? बिहार का नेतृत्व किया गया था। अगर हम बेगम हजरत महल की बात कर लें तो यह लखनऊ का नेतृत्व करी थी, यानी लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन थी? बेगम हजरत महल थी। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो यह झांसी से नेतृत्व किया था, यानी झांसी से नेतृत्व किया था। और बहादुर शाह जफर जो की बात करें या दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, यानी ये दिल्ली के नेता थे। तो इस तरह से हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी, यानी बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया था? फिजी, सिंगापुर, लंदन या रंगून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रंगून। यानी 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को भारत से निष्कासित कर दिया जाता है और बर्मा की राजधानी जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है इसकी राजधानी रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। और यहीं पर यानी रंगून में ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों को विदेश भेजना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी 1857 का जो तत्कालिक कारण था ये कहा जाता है जो पुरानी एनफील्ड थी उसमें जो गोली होती थी, सॉरी दोस्तों, जो नई मतलब राइफल थी उसमें जो गोली होती थी उसको मतलब मुंह से काटकर लगाना पड़ता था। और यह भी सूचना थी कि यह जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की क्या थी? चर्बी प्रयोग की गई थी, जिसके कारण भारतीय सिपाहियों ने इसे करने से मना कर दिया था। यानी यही का 1857 का तत्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दादू मियां, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद, कोई इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। यानी जो सैयद अहमद थे या वहाबी आंदोलन के प्रवक्ता थे, एक तरह से कहा जाए संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिमचंद्र
चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी, तेभागा, तेलंगाना, फराइजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धि आंदोलन किसके किसके द्वारा चलाया गया था? राजा मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संगठन दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। जैसे ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, या सही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज 1875 ईस्वी, यह भी राइट है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी की गई थी। राम कृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 1897 ईस्वी में की गई थी, जबकि प्रार्थना समाज 1871 दिया हुआ है, जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना 1871 में नहीं की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रार्थना समाज सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद या स्वामी रामानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 ईस्वी अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे ने किया था, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था, रामा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह ने किया था, तत्वबोधनी सभा अरविंद घोष दिया हुआ है, जबकि इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। यानी इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तत्वबोधनी सभा जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना दिया है अरविंद घोष ने की थी, जबकि इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था? हेरनी विवियन डिरोजियो, कर्नल अलकाट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी हेरनी विवियन डिरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थापित किया गया था? बंबई, कलकत्ता, अड्डयार, पूना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अड्डयार में, यानी जो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वह भारत के अड्डयार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सती प्रथा का कब प्रतिबिंबित की गई थी? 1828 ईस्वी,
1829 ईस्वी, 1831 ईस्वी या 1835 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 1829 ईस्वी में भारतीय समाज सुधारक स्वामी राजा मोहन राय के द्वारा इस प्रयास से भारत के वर्तमान गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया था 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, आत्मारंग पांडुरंग? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1886 ईस्वी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ओ होम, डी विकल्प है व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए ओ होम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसका अधिवेशन 1885 ईस्वी में, यानी 1885 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरुणा आशफ अली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट, यानी 1917 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया। यहीं पर पहली बार किसी भारतीय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यानी किसी महिला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, और वह कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन में कौन थी, तो सरोजनी नायडू उत्तर हो जाता है। अगर प्रथम महिला की बात करता है तो एनी बेसेंट, अगर उसमें भारतीय लगा देता है यानी प्रथम भारतीय महिला यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बाल या लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो लाल को लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता था, बिपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को बाल के नाम से जाना जाता था। यह तीनों यानी भारत के उग्रवादी कहलाते थे, एक तरह से कहा जाए गरम दल के नेता कहलाते थे। ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर दोस्तों। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।